अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मीडिया के दोस्तों, मीडिया के भाइयों बहनों, और आज पीआईबी कॉलोनी के बस स्टॉप पर ताले के निशान पर इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों के इंतखाबी दफ्तर के इजरा के मौके पर, उसकी ओपनिंग के मौके पर मौजूद ताले पर इलेक्शन लड़ने वाले तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों, आज़ाद पाकिस्तान पैनल से लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों और मेरी MQM ORC MQM तंजीम बहाली कमेटी के मरकज़ी अरकान, कराची चैप्टर यूथ पॉलिटिकल विंग और मुख्तलिफ इलाकों से और शोबों से आने वाले तहरीकी साथियों, तहरीक MQM के तहरीकी और नज़रियाती साथियों, और यहाँ मौजूद हल्के के अवाम, हल्के के वोटर्स, आपके भाई डॉक्टर फारूक सत्तार और उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत मोहब्बत भरा और खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम। सारा कचरा, सारी गंद, सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। दोबारा सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। मेरे ख्याल में मैंने अपने मीडिया के भाइयों को इंट्रो तो बहुत अच्छा दे दिया है, और आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज भी है, टिकर भी चलेंगे और डब्बे भी चलेंगे इंशाअल्लाह। देखिए भाई, मैंने अपनी और अपने साथियों की इज्जत नफ्स को दांव पर लगाकर सिद्के दिल के साथ पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ मैंने कोशिश की कि किसी तरह खालिद मकबूल भाई और मैं एक साथ खड़े हो जाएं, जो कि सिंध के शहरों में रहने वाले महाजिर और तमाम मजलूम चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल जो 1984 और में कायम हुआ था, उसे एक मौका और दिया जाए। हमारा वोट बैंक सिंध के शहरों का ये चाहता है आप सब लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं, सब लोग एक जगह खड़े हो जाएं। मैंने कहा, मैंने अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे लगा दिया, मेरे साथियों की, और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं किसी भी तरह MQM में वापस जाकर
अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ वापस जाकर एमक्यूएम को एक और मौका दूं। एमक्यूएम को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करूं, लोगों का दोबारा एतमाद कायम करूं। जो गलतियां हुई हैं कौम से, अवाम से उनकी माफी मांगू, मैं भी और खालिद मकबूल भाई भी, और आइंदा उन गलतियों का इजाला करने का अहद करूं, मैं भी और खालिद भाई। ये मैंने तहिया किया। नहीं कर रहे, मतलब मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बहुत दिल के साथ ये कह रहा हूं कि मेरी 3 मुलाकातें हुई खालिद मकबूल भाई से। 30 जून को पहली मुलाकात, जब बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए, मैंने 4 साल एमक्यूएम से अलग रहकर, मुझे अलग किया गया था, मैं नहीं हुआ था, ये याद रहे, मुझे अलग किया गया था मजबूरन। मैंने 84 की एमक्यूएम बनाने के लिए शहर कराची और हैदराबाद में खास तौर पर एक नई टीम, नए चेहरे, नौजवान क़यादत को आगे लाने का फैसला किया और 75 पैनल कराची में और 30 पैनल हैदराबाद में, ज्यादातर ताले के निशान पर मैंने एवरेज एज 30 साल, मेरे उम्मीदवारों की औसत उम्र 30 साल, 75 पैनल, 10% 55, 60 साल, 50 साल के भी, लेकिन ज्यादातर नए चेहरे, नई टीम और नौजवान क़यादत, हमारे मुस्तकबिल की जमानत। उनके हाथों में कराची और हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75 पैनल बना दिए मैंने। और वो नौजवानों को भी तो आगे लाए ना, थोड़ा सा तुम कुछ के ज्यादातर लंबे वाले पीछे रहो, कोई बात नहीं यार, छोटे वाले आ गए। और मेरी कुछ बहनें और बेटियां आई हैं, हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अरे तार से क्या फर्क पड़ता है, हमसे ज्यादा करंट है तार में, चले। अच्छा, ताले के साथ यार ये 2-3 कुर्सियां इनको दे दो, ये उस पर बैठ जाएंगे, यहाँ साथ कुर्सियां दे दो, चले बैठ जाए। अक्सरियत ताले के निशान पर है और कुछ लैपटॉप, तो मैंने उनके सर पर हाथ रखा, अपने बेटों, अपने बेटियों को मौका दिया, बेहतरीन पैनल खड़े किए कराची और हैदराबाद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, रोशन, ताबनाक और महफूज बनाने के लिए 75 पैनल। और फिर इसी असना में NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर आजाद उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भर दिया। इनको आगे लिया, यहाँ आगे लिया, बाजी आगे लिया, इधर आ जाए, इधर आ जाए। और इनके पीछे 2-3 बहनें और बाजियां भी खड़ी हो जाएं। ये चीजें आप लोगों को जरा देखनी है। हाँ बस हाँ, थोड़ा पीछे बाजी, थोड़ा पीछे, नाइला पीछे, बाजी आप पीछे हो थोड़ा, नाइला बाजी पीछे हो जाइए। इस कुर्सी को उधर मुंह करके बैठा देने इनको यार, एक कुर्सी पे आप बैठ जाएंगे ना बाजी। नाइला तुम इधर आओ, थोड़ी इधर आओ, और वो कुर्सी उधर मुंह करे बैठ जाए बाजी, बैठ जाए, आप नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, और मैंने भी
ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया मैंने। 4 साल तक मेरे MQM के भाइयों को मेरी याद नहीं आई, लेकिन जब मैंने 75 पैनल खड़े कर दिए, हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75, और मैं खुद भी जहां मुझे 2018 में हराया गया था, मेरी लीड को मेरे मुखालिफ की लीड में तब्दील किया गया था। काउंटिंग में धांधली करके, ठप्पे लगाकर मुझे हराया गया। इमरान खान के साथ जो कुछ आज हुआ है, मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था। लेकिन मैंने ये सवाल नहीं किया कि मुझे क्यों हराया गया। मैंने ये सवाल नहीं किया मुझे क्यों अलग किया गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो डिक्टेशन की सियासत करते हैं वो कभी सियासत नहीं कर सकते। जो जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हो वो सियासत नहीं कर सकते। आज जो इमरान खान का नैरेटिव है, मेरा ये नैरेटिव 2016 से जब मैंने MQM की बागडोर संभाली, मेरा वही नैरेटिव है कि हम सियासी लोग हैं, सियासत करेंगे, ताउन सबसे करेंगे। जो रियासती इदारे हैं वो हमारे हैं, उनकी इज्जत और तकरीम में कोई कमी नहीं आने देंगे। और MQM को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं एक चांस देता हूं अपनी इज्जते नफ्स को दाव पे लगा के। 30 जून को मीटिंग हुई, खालिद भाई से मेरे घर आए, 2 घंटे मुझसे बात की, जो मेरे दिल में बात थी, मेरी सारी बातों को कहा कि हाँ MQM में करप्ट माफिया है, माना मेरी बात को, नाम भी गिनवाए कि कौन कौन है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए था। MQM की तबाही और बर्बादी का बाइस कौन है। मैंने कहा वाह, जो 4 साल से मैं बात कह रहा था खालिद भाई, वो आपने मेरा दिल जीत लिया। आप ही सरबराह, आप ही कन्वीनियर। मैं आपको, तहरीक को, तंजीम को मजबूत करने और लोगों की मायूसी को उम्मीद में बदलने के लिए आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूं। इतना मेरा दिल साफ है, मैं साजिशी नहीं हूं। मैंने इतना खुलकर उन्हें कहा। फिर 3 जुलाई को यानी 30 जून की मीटिंग बिल्कुल क्लियर कि हु इज हु इन MQM। खालिद भाई ने नाम लिए सारे, और 3 जुलाई को उनका और मेरा डेलीगेशन आया, हम मिले। अब यहां से दूध में मैंगनी डालने का सिलसिला शुरू हो गया। पहली मैंगनी दूध में 3 जुलाई को डली। मैंने कहा या अल्लाह खैर ये मामला खटाई में ना पड़ जाए। मैंने कहा कि मेरे ओहदेदारों को आप जैसे भी एकोमोडेट करें, एक सर्कुलर निकाल दें। अरे हमें इज्जत और मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना मुझे डिप्टी कन्वीनियर बनना है, मैंने कहा ना मुझे राब्ता कमेटी का रुकन बनना है, नहीं बनना। मैंने कहा मैं एक आम कारकुन के तौर पे आके काम करना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कहता हूं। मैंने कहा मैं काम, लेकिन जो मेरे बाकी लोग हैं उनको इज्जत दे, बस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
लेकिन 3 जुलाई को दूध में मैंगनी डाली गई और फिर 7 जुलाई को एक और मीटिंग हुई। मैंने अपने 75 पैनल कराची के और 30 हैदराबाद के, मैंने कहा आप पर, MQM पर और आपकी पतंग पर कुर्बान खालिद भाई, अगर आप ताले पर लड़ने वाले नौजवानों, बेटे और बेटियों के सरों पे हाथ नहीं रखना चाहते और अपने वही 60-60, 65-65 साल, 55-55, 50-50 साल की उम्र के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं, जिनकी साख किसी तरह से भी काबिले कबूल नहीं है, उनकी साख, उनको लड़ाना चाहते हो, चले मैं कुर्बानी देता हूं, मैं अपने पैनल्स को विड्रॉ करता हूं। तो 7 जुलाई को मैंने ताले के पैनल्स विड्रॉ किए, लेकिन एक बात कही कि बस अब एक रस्म अदा करें, बात पक्की हो गई, बुला ले कारकुनों को तहरीक के, चाहे मेरे चाहे आपके, अरे हमारे कारकुन हमारे साथ बुला ले, और बुलाने के बाद एक बड़ा वर्कर इजलास करें। 3 मर्तबा वर्कर इजलास की तारीख रखी गई, एक बार बारिश की वजह से पोस्टपोन हुई, बाकी 2 दफा क्यों हुई मेरे इल्म में नहीं। मेरे ये कह रहे हैं एक बार बारिश की वजह से 2 बार मुलतवी हुई और 2 बार आप समझ लें, तो 3 बार मुलतवी। अब हमें सिर्फ एक वर्कर शर्त नहीं दी, लेकिन दुनिया को पता चले, हाइप हो, इवेंट हो कि फारूक भाई और खालिद भाई खड़े होकर ये मैसेज देंगे कि कोई तकसीम नहीं, कल भी हम एक थे, आज भी हम एक हैं, न कल इंतशार था न आज इंतशार है, हम एक दूसरे के 1000 कारकुन, मेरे 1000, 1500, 2000 आपके गले मिलते, क्या समा होता, क्या मैसेज जाता, बल्ले को भी देख लेते, क्रेन को भी देख लेते, कन्ने ठीक करते और पतंग को उड़ाते, दुरुस्त। लेकिन मेरी सारी मस्बत कोशिशों के बावजूद मुझे नहीं मालूम, मेरी मोहब्बत मेरे साथियों को रास नहीं आती, मुझे नहीं मालूम, मेरा खुलूस मेरे साथियों को रास नहीं आता, मेरी 35-40 साल की सियासी, नजरियाती, तंजीमी खिदमत, अवाम के साथ मेरी कनेक्टिविटी, मेरा तहरीक के लिए एक असासा होना, एक एसेट होना, दुनिया को काबिले कबूल, दुनिया के लिए काबिले एतबार, लेकिन डर है, खौफ है, अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी है या कोई प्रेशर है। अब आखिर में एक हफ्ते से जो बात आ रही थी कि बुजुर्गों ने मना किया है, फारूक भाई की क्लियरेंस नहीं है, ये वहां की MQM के कारकुनों को पता चले, अरे इलेक्शन विलेक्शन लड़ लेंगे, आए, मैं ऐलान करता हूं कि एक मिडिल क्लास, पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल, एक नया सफर हम शुरू करते हैं आजाद पैनल से। तो अब बुजुर्गों ने मना किया, अरे भाई वो बुजुर्ग हमारे भी हैं यार, सिर्फ अकेले आपके थोड़ी हैं, हमने भी अपने घोड़े दौड़ाए और हमने भी मालूमात की, हमें हर तरफ से ये था कि अगर सबसे ज्यादा क्लियरेंस अगर किसी की है तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई।
हमारी ये इत्तलात है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत और एतबारियत को कायम रखा है तो वो फारूक सत्तार भाई। अबे हमारी रिपोर्ट ये है और तुम्हारी रिपोर्ट ये है कि तो 30 जून, 3 जुलाई, 7 जुलाई पैनल से हट गए, ओहदेदारों को भी कुर्बान, एक वर्कर इजलास, इज्जत और मान, कुछ नहीं मांगा कि अपने साथियों कारकुनों के लिए इज्जत और मान, बस ये मांगा, और एक वर्कर इजलास। लेकिन अब आ गया कि भाई ऊपर से क्लियरेंस नहीं है, बुजुर्गों ने मना किया है, तो भाई फिर बुजुर्गों को सरबराह बना दे। फिर आप सरबराह क्यों बने हुए? बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और आप कहते हैं कि उन्होंने मना किया है। ये मैं कुरान पे भी हल्फ उठाने के लिए तैयार हूं इस बात पर। आए खालिद भाई यहां खड़े हो, और जो सालिस हैं जिन्होंने मुझे ये बताया वो भी अगर अल्लाह का डर और खौफ रखते हैं तो आके हाथ रखें। और उन्हें भी कितना घुमाया, कभी कोई बहाना, कभी कोई, कभी इस्लामाबाद जाना है। मेरे राब्ता कमेटी के साथियों, बहादुराबाद के साथियों, यार होश के नाखून लो। मैं तो कहता था 7 का टोला, 9 का टोला, लेकिन अब मेरी फाइनल डायग्नोसिस है कि ये एमक्यूएम ना तुम्हारी है ना मेरी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम है। ये सिर्फ उनकी एमक्यूएम है। क्योंकि क्या राब्ता कमेटी से पूछा था, जब एक दोस्त 3 साल आए हुए सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का वजीर बना दिया, तुम पियो तो हलाल और हम पिए तो हराम। दोहरा मयार, डबल पॉलिसी, मुनाफिकत। क्या राब्ता कमेटी से पूछकर सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का मुशीर बनाया गया है या नहीं है? गरम गरम। तो जब ये सूरत हाल हो तो भाई आपको आपकी राब्ता कमेटी मुबारक। इससे ज्यादा मेरा टेम्पो खराब कर दिया। मैं तो आजाद निकल गया था। ये आज जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो यहाँ खड़ी हुई हैं, ये मेरे पैनल में भी हैं। चेयरपर्सन के लिए 75 में से कम 15 पैनल पर चेयरपर्सन मेरी बहनें और बेटियां इलेक्शन लड़ रही है ताले के निशान पर। ट्रस्टी अभी बनाया पहले, अभी अब मुशीर तो बनाया शहबाज शरीफ का, अब केपीटी का ट्रस्टी भी सादिक इफ्तिखार को बना दिया। मेरी सादिक इफ्तिखार भाई के साथ कोई जाती पुरखाश नहीं है, लेकिन हमें दोस्ती के ऊपर फतवे दिए जाते थे और खुद दोस्तियां निभाई जा रही हैं। तो भाई 4 साल में मेरे बाद एमक्यूएम कहां गई? आखिरी बात, एनए 240 में दस्तार गिरते गिरते बची 65 वोट, 60,000 वोट से 10,000 पर। आफाक को 8,500, मुस्तफा कमाल आफाक भाई को 8,500, मुस्तफा कमाल भाई को 4,500, इन्हें 10,000 और पीएलपी 10,000। ये तकसीम है। फारूक भाई तो बीच में नहीं आए। फारूक भाई ने तो एनए 240 में इलेक्शन नहीं लड़ा। तो कितनी बार फारूक भाई पार्टी से हटाए जाने के बाद भी आपको
खाली मैदान दें, वॉक ओवर दें। क्यों भाई? साजिद अहमद लड़े इलेक्शन, एमपी है, मैंने सपोर्ट की, उसका भी शुक्रिया नहीं अदा किया। मैंने सपोर्ट की, शुक्रिया के अल्फाज ना हो जिनके पास, तो फिर वो दिल से इज्जत कहां करेंगे? 40 साल सियासत की है इज्जत के लिए। हमने बेगैरती का सत्तू नहीं पिया जो बहादुराबाद में पिलाया जा रहा है। बेगैरती का सत्तू पिलाया जा रहा है और मुझे अफसोस होता है कि वहां अच्छे साथी भी खामोश हैं। अच्छे साथियों को उठ खड़ा होना चाहिए। ये एनए 245 और अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो गए, एनए 240 में तो बच गए, एनए 249, 240, एनए 249 बल्दिया टाउन, अरे पीएसपी का चौथा नंबर, एमक्यूएम का छठा नंबर। शेम शेम, शर्म करो। ये किसकी सरबराही में हो रहा है? अब कारकुनान तय करें। मैंने सरबराही नहीं मांगी, लेकिन आज मैं कारकुनों से कह रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप फैसला करें कि क्या आपके सरबराह की सरबराही सही है। आप तय करें। पहले 7 का टोला, 9 का टोला, वो तो अपनी जगह है, उनमें भी जूतियों में दाल, सर फटोल, उनमें भी रोजाना दस्तो गरेबा। यानी पहली बार राब्ता कमेटी के अंदर राब्ता कमेटी के मेंबर सरबराह को मां बहन की गालियां देते हैं। ये भी आप राब्ता कमेटी के अरकान से पूछ लें। अब जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। कराची और हैदराबाद के बिलखुसूस महाजिर, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, सिंधी, बलोच, गिलगिती, बिल्ती, हजारेवाल, कश्मीरी, मुझे कराची की फिक्र है, कराची वालों की फिक्र है। मैं सारी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, सारी सियासी लड़ाइयों से बालातर होकर, एक काफिला हर सियासी सोच, फिक्र और नजरिया रखने वालों को। मेरे पास जो बच्चे हैं ये पीटीआई से भी आए, ये जमात इस्लामी से भी आए, ये जेयूआई से भी आए, ये एमक्यूएम से भी आए। हर जबान बोलने वाला, हर मसलक, हर मजहब का उम्मीदवार बल्दियाती आपको मिल जाएगा। टीएलपी से आए हुए बैठे हुए, ये सब इन पार्टियों से आए हैं। किस लिए? ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची अपनाएंगे, कराची बचाएंगे, कराची बनाएंगे। हैदराबाद बचाएंगे, हैदराबाद अपनाएंगे, हैदराबाद बनाएंगे। पाकिस्तान अपनाएंगे, बचाएंगे और बनाएंगे। ये मोटो है हमारा। इस पर इलेक्शन लड़ने के लिए ये पैनल उतरा है। ये फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे जानशीन हैं। इनके हाथों में कराची और हैदराबाद और फिर पाकिस्तान देना है। पंजाब का मार्का आपने देख लिया। कब तक इन बड़ों की लड़ाइयां? लाहौर सफर नहीं करता, लेकिन हर पार्टी, किसी का भी मेयर आ जाए, दूसरी पार्टी नहीं चलने देगी, उसकी टांगे खींचेगी। करप्शन के इल्जामात, मेगा प्रोजेक्ट्स चले नहीं। मैंने अभी कारकर्दगी पर तो सवाल उठाए नहीं। अरे किस मुंह से अवाम में जाओगे? मेरी फराख दिली देखें। अभी पार्टी में वापस नहीं गया, ईदगाह में, केएमसी ग्राउंड पीआईबी में 10 जुलाई मुईद भाई को मैंने बुलाया, आए, आपकी कैंपेन मैं शुरू करता हूं।
और मैंने उनकी कैंपेन शुरू की नमाज ईद के बाद। आपने देखा, यानी मैं तो सब कुछ दे रहा हूं। अगर मुझे लड़ना हो, महाजिरों का, MQM का वोट बैंक तकसीम करना हो, तो खुदा की कसम इतना बड़ा दिल कौन लाएगा कि अपनी सीट छोड़ दी, पार्टी को अपनाया। लेकिन पार्टी के बड़ों ने मुझे नहीं अपनाया। उन्होंने मुझे वो मोहब्बत नहीं दी। शायद मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस उन बड़ों को रास नहीं आता। कारकुनान फैसला करे। मैंने आज तंजीम बनाने का ऐलान कर दिया है। मैंने तंजीम बनाने का ऐलान कर दिया। अब आज ये ऐलान भी कि अगर मेरे बेटे और बेटियां, नौजवान कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन में ताले पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो मेरी गारंटी और जमानत है, इससे बेहतर पैनल ना आपको PTI में मिलेगा, ना आपको जमात इस्लामी में मिलेगा, ना TLP में। और MQM वाले तो खैर, मैं दावे से कहता हूं, मेरे पैनल के नौजवानों, बच्चों के पैरों की खाक भी नहीं है। अच्छा, अब आखिरी बात। अच्छा भाई, अब अगर ये इलेक्शन ताले पे लड़ रहे हैं और मैं इस ताले से MQM की बंदिशों को खोलना चाहता था, MQM को आवाम में ले जाना चाहता था, MQM की गलतियों का इजाला करना चाहता था। लेकिन शोमिए किस्मत, अल्लाह की तरफ से अगर मंजूर ना हो तो फिर मेरे MQM के बड़ों के दिलों पर भी ताले लगे हैं, जहनों में भी ताले लगे हैं। और इस बार जो बेगैरती का सत्तू पिया है, आप देखिएगा पतंग का क्या असर होता है। इनके पास मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मंजन है बेचने के लिए कि हम फारूक भाई की वजह से हार गए। अबे मुस्तफा कमाल भाई ने भी 4,500 वोट किए, वो तो कन्नों से बचे, गोली कान के पास से गुजर गई भाई। अगली गोली अब कान के पास से नहीं, होश के नाखून नहीं लिए, अगली गोली खोपड़ी में। नवाब शाह बल्दियाती इलेक्शन MQM साफ, एक सीट नहीं मिली। कितनी? एक सीट। नवाब शाह सक्कर कितनी सीटें? एक सीट नहीं मिली। मीरपुर खास 22 सीटें लेते थे हम हर दफा, 4 सीटें मिली। आईना है भाई, ये सारे इंतखाबात आईना है। और उसके बावजूद भी अगर होश के नाखून नहीं लेने, उसके बावजूद भी दीवार पर लिखा नजर नहीं आ रहा, तो फिर या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां। और तो अब मैंने ये फैसला किया कि मैं, वक्त कम, वसाइल कम, बाकी सब उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू की, लेकिन खरगोश और कछुए की दौड़ में जीतता कौन है? बाकी सब की पतंग के साथ, ताले के साथ जंग हो तो जीतता कौन है? चाहे पतंग की ताले के साथ जंग हो, जीतता कौन है? चाहे क्रेन की
जंग हो ताले के साथ जीतता कौन है? ताला। चाहे बल्ले की जंग हो ताले के साथ जीतता कौन है? ताला। क्योंकि खरगोश की कछुए के साथ दौड़ में खरगोश नहीं कछुआ। हम आ गए हैं और कहीं नहीं जाने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। और ये इलेक्शन जीतने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जीतने के लिए आए हैं। अब नौजवान फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेंगे, जैसे पंजाब में किया।